पूरे मामले को लेकर हम चर्चा भी करेंगे और हमारे साथ में जो मेहमान हैं वो भी जुड़ चुके हैं। फिलहाल मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ में रहेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट, और विनोद शुक्ला विदेशी मामलों के जानकार रहेंगे। दोनों अली शाह हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मेजर अली शाह, सवाल ये है, अमेरिका कह रहा है कि आतंक नहीं बल्कि आजादी जीतेगी। इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या हमास को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा? और हमास को नेस्तनाबूद करने के चक्कर में क्या ऐसे ही और जिंदगियां भी और भेंट चढ़ने वाली हैं गाजा के अंदर? इस्राइल को पूरा हक करता है कि आतंक का खात्मा करे, हमास का खात्मा करे और बिल्कुल करे, तो कोई बात नहीं। अब बात है कि 1500 से ज्यादा लोग गाजा में मारे जाते हैं, बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि दिल इरादे की नहीं, लेकिन बिल्कुल नुकसान ना पहुंचाए, ये बात पक्का मध्य रखनी चाहिए। अब एक कल अस्पताल में हमला हुआ, ये पता नहीं हमारे क्या हालांकि ऑडियो भी निकाला, प्रूफ भी निकाला कि ये हमारे क्या, लेकिन अभी फिलहाल इसमें भी क्या हो वो हमला, इसमें भी क्या हो रहा है खात्मा इंसानियत का मसला। तो इसमें क्या है, हम क्योंकि इंसान मारे जा रहे हैं। आपसे ये जो लड़ाई, जो जमीन की लड़ाई थी, वो जमीन की लड़ाई अब धर्म की लड़ाई में कन्वर्ट हो तब्दील हो चुकी है, जो कि बहुत खराब चीज है, बहुत डेंजरस है। तो इसमें ये दिखा है कि भारत की गोल की तरफ से जो लोग भारत को सपोर्ट करते हैं, सभी को सपोर्ट करते हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी सिविलियन को कहीं भी नुकसान ना पहुंचे। और आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, मैं चाहूंगी कि जरा टीम आपकी आवाज को फिक्स करे ताकि ठीक से जो जनता सुन रही है इस वक्त वो प्रॉपर वे में आपकी बात को सुन पाए। विनोद शुक्ला, मैं आपके पास, हाँ जी, अभी ठीक से आपकी आवाज आ रही है। चलिए मैं फिर मैं आपके पास फिर से, विनोद जी मैं आपके पास आ रही हूँ। मेजर अली शाह, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आतंक के खात्मे की बात हो रही है, लेकिन इस बार सिर्फ खात्मा, आतंक के खात्मे का जिक्र नहीं, बल्कि ईरान की एंट्री हो गई है इधर से हम देख रहे हैं। फिर विनोद जी ने बार बार चीन का जिक्र किया कि बिहाइंड द कर्टेन चीन का अपना ही गेम चल रहा है। इधर से ईरान है, उधर से हिजबुल्ला आ गया, लेबनान। यहाँ पर एक जगह से सिर्फ युद्ध नहीं हो रहा, सिर्फ हमास और इजराइल के बीच में नहीं चल रहा युद्ध, यहाँ 4 जगह पे और चल रहा है। बिल्कुल, अब यही तो खतरा है कि कई विशेषज्ञ कहेंगे कि ये विश्व युद्ध में तब्दील नहीं होएगा, कई कहेंगे कि हो सकता है, कुछ पता नहीं। अरे हमको अगले पल का यहाँ पे एक नॉर्मल स्थिति में मालूम नहीं कि क्या होने वाला है, और यहाँ पे तो 4 जगहों पे चल रहा है। इसके अलावा आप देखिए तनाव दुनिया भर में, तकरीबन मैं आपको 10-11 क्षेत्र गिना दूंगा जहाँ पे तनाव। ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल पर बैन लगाया गया, हमास का साथ देने पर ईरान को झटका लगा है, अमेरिका ने कुछ बैन लगाए हैं। जरा मैं चाहूंगी कि इस पर डिटेल्स थोड़ा जानकारी दें आप, ये किस तरह से है? देखिए, जहां पे भी आतंकवाद नजर आता है तो तुरंत बैन लग जाता है। अब आप देखिए कि अमेरिका ने भी एक सैंक्शन लगाया था तुर्की पे, जब उन्होंने रूस से इक्विपमेंट लिया था। हमने भी इक्विपमेंट लिया, मगर हम पे बैन नहीं लगा, क्योंकि सब जानते हैं कि हिंदुस्तान मिसयूज नहीं करेगा। हिंदुस्तान केवल अपनी सेल्फ डिफेंस, अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखेगा घातक हथियार। तो इस तरीके से जो बैन लग रहे हैं वो इस तरीके से, चाहे शक शुबा हो कि भाई हो सकता है कि ये आगे जाके मिसयूज हो जाए। ये भी खबर आई थी कि ईरान शायद परमाणु टेस्टिंग कर सकता है। और देखिए नॉर्थ कोरिया को देख लीजिए, वो टाइम टू टाइम टेस्टिंग करता है और उसको रोकने का भी, और वो मिसयूज करेगा। नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन की जो दादागिरी है, उनके वही दादा लोग, उनके दादा परदादा कब से चलती आई है ये नॉर्थ कोरिया की ये दादागिरी। तो जहां पे भी लगता है कि विश्व को खतरा होगा, मानवता को खतरा होगा, इंसानियत को खतरा होगा, ह्यूमैनिटी को खतरा होएगा, वहां पे पक्का बैन लगेंगे और लगने भी चाहिए। ठीक है मेजर अली शाह, अभी जो हालात हम देख रहे हैं, नए सिस्टम्स को चेकआउट कर रहा है इस वक्त अपने इजराइल, जिस तरीके से उनके अपनी एक तकनीक ने काम नहीं किया कि अगर उनके ऊपर मिसाइल से हमला होगा तो किस तरीके से बचेंगे। नई तकनीक और यहाँ पर अपनाई जा रही है, अमेरिका से भी और साजो सामान खरीदा जा रहा है युद्ध में लड़ने के लिए, डट कर रहने के लिए। आप इसमें किस तरीके से और एंट्री देख रहे हैं नए प्रयासों की? या फिर हमने अभी देखा कि वहां भले ही मिसाइल पर प्रतिबंध कर दिया गया, लेकिन यहाँ इजराइल के पास में किस किस तरह के हथियारों को आप मान रहे हैं जो वो हमास के खिलाफ में इस्तेमाल कर सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर? बड़ा अच्छा सवाल है पूजा जी। देखिए, जब जंग होता है तो
सब कुछ ब्रह्मास्त्र जो होता है कि फाइनल ट्रम्प कार्ड, सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है, हर कोई साम दाम इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए इजराइल की जो क्षमता थी, हम सब जानते थे कि इजराइल बड़ा अच्छा मिलिट्री पावर उनकी है, उनकी कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, मिलिट्री सर्विस होती है, टूर ऑफ ड्यूटी 3 साल का, चाहे लड़का हो लड़की हो, हर एक को कम से कम 3 साल तो फौज में इजराइल में देने ही पड़ते हैं। उनका आयरन डोम सिस्टम बड़ा ही कारगर है। लेकिन अब जब ये 7 अक्टूबर शनिवार की सुबह को जो हमास का जो हमला हुआ इजराइल पे, तो उससे एक जो बात है वो एक भ्रम तो वो टूट गया कि इजराइल की जो शक्ति है, इजराइल की जो मिलिट्री जी बहुत ठीक है। मजबूत है। क्या पता कि केवल एक भ्रम था, कुछ मालूम नहीं। एक जो पूरा माहौल बना हुआ था, अब उस माहौल में थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि बदलाव आया है, क्योंकि पहले चर्चा ये हुआ करती थी कि वो पावर है इजराइल के पास में कि कोई हाथ लगा नहीं सकता। लेकिन सोचिए हमास ने हमला बोला, हालांकि अब अमेरिका साथ खड़ा है, भारत साथ खड़ा है और ऐसे दर्जनों मुल्क खड़े हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए।